Hello students, today we will start with the chapter Forms, Queries and Reports. So far we have discussed how to create tables in MS Access. Well, in this lesson we will be covering up the other database objects like forms, queries and reports. So let's begin. Forms. Now what are forms? Well, you all have seen a form, right? A piece of paper where you fill in your details and then submit it, isn't it? And today you see these forms in digital form also, right? For example, अगर आप किसी भी एक वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल योर नेम और आपके ईमेल आईडीज, योर पासवर्ड, योर एज. तो ये आप डिजिटली अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कराने के लिए जिस इंटरफेस पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो आपका फॉर्म है. सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन. Form is a user-friendly interface that facilitates the process of entering data in tables. यानी कि फॉर्म एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है. यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर कौन है? यूजर हम है. हम फॉर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है. इंटरफेस यानी कि एक ऐसी विंडो जिसकी मदद से आप टेबल्स के अंदर अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं. ऑलराइट, अब इसका बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस the chances of errors as data is entered conveniently in formatted manner. Actually जब आप फॉर्म्स यूज करते हैं किसी एक रिकॉर्ड की, मान लीजिए एंट्री आपको करनी है या अपडेशन आपको करना है, कहीं पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस केस में आपके मिस्टेक्स के चांसेस को फॉर्म्स बहुत रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपके एरर कमिट करने के, मिस्टेक कमिट करने के. ऑलराइट, now how can I create a form? Let's consider an example. Suppose I have a database with the table students in it. ठीक है, ये मेरा लेफ्ट साइड पे मेरे को नेविगेशन पेन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इस टेबल को ओपन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है रोल नंबर, दूसरा कॉलम है एफ नेम, सो आई एम गेसिंग दिस इज फर्स्ट नेम, तीसरा कॉलम है मार्क्स और लास्ट कॉलम है क्लास. ठीक है, अभी अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है. ठीक है, ब्लैंक टेबल है, सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ है. नाउ आई हैव टू एंटर द रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, बट आई हैव टू डू सो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्म. तो मुझे इस टेबल के लिए एक फॉर्म डिजाइन करना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई विल फॉलो? सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आपको फॉर्म बनाना है. देखिए अभी ये डीसेलेक्टेड है, अगर आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो आप क्लिक कर लीजिए उस पर, ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो जाएगा. सो योर टेबल इज सेलेक्टेड. देन देयर इज अ टैब एट द टॉप, क्रिएट टैब. विद इन दिस टैब देयर इज अ बटन फॉर्म, तो आप इस पर क्लिक कीजिए. ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नाम का एक फॉर्म आपकी स्क्रीन पर इस तरह से जनरेट होके आ जाता है. ऑलराइट, इसका नाम स्टूडेंट्स क्यों है? क्योंकि टेबल जिसके लिए आपने फॉर्म क्रिएट करा है उसका नेम भी स्टूडेंट था. सो बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द फॉर्म इज सेम एज दैट ऑफ द टेबल जिसके लिए आपने उसे क्रिएट किया है. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, ऑल योर कॉलम्स ऑफ दिस टेबल, रोल नंबर, एफ नेम, मार्क्स एंड क्लास, ये देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मिल रहे हैं. एंड हर फील्ड नेम के आगे यू आर प्रोवाइडेड विद अ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आपको अपने डेटा की एंट्री करनी होती है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बेसिक फॉर्म. अब इस फॉर्म को ऑफ कोर्स आप फॉर्मेट कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म्स के कितने व्यूज होते हैं. सो इन द होम टैब द फर्स्ट बटन इज व्यू and you can see that there are 3 views of a form. सबसे पहला फॉर्म व्यू, then layout view and then design view. Alright, हर व्यू का अपना एक पर्पस होता है. अभी जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म आपका ओपन होता है वो लेआउट व्यू में ओपन होता है. ठीक है, फॉर्म व्यू में आप रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं. सो सपोज अब
मैंने आपको जो एक एडवांटेज फॉर्म का बताया था वो ये बताया था कि आप कन्वीनियंटली इसके थ्रू डेटा एंटर कर सकते हैं। तो कन्वीनियंटली डेटा एंटर कैसे होता है? देखिए, रोल नंबर तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, मगर एफ नेम क्या है, इसमें यूजर कंफ्यूज हो सकता है, राइट? यहाँ पर टेबल में एंट्री करते वक्त हो सकता है उसको समझ में ना आए कि एफ नेम एग्जैक्टली पूछा क्या है, फादर्स नेम पूछा है या फर्स्ट नेम पूछा है, कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, राइट? तो फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इस फील्ड को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे सीधा मैं टाइप करना शुरू कर दूंगी, ठीक है? आपको बस वहाँ पे स्पेस पे क्लिक करना है फील्ड के नाम पे और अपनी टाइपिंग शुरू करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, ऑलराइट? और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज हो जाए तो यहाँ से ड्रैग भी कर दीजिए इसे। देखिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए आप भले ही एक को बढ़ा रहे हैं, सारे ही बढ़ेंगे, ठीक है? वरना वो आगे पीछे जो है उसका लुक अच्छा नहीं आएगा आपके फॉर्म का। तो ये एक बेनिफिट है। देखिए, आपकी टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एफ नेम ही है, लेकिन फॉर्म आपको एक ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी फील्ड को और फील्ड नेम को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रख सकते हैं। तो ये एक यूज़ था आपके लेआउट व्यू का। अब हम यहाँ से फॉर्म व्यू में जाएंगे और अपने रिकॉर्ड्स की एंट्री शुरू करेंगे। तो मैंने एक रोल नंबर डाला, रोल नंबर 1, फर्स्ट नेम आपने कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल अमन। देन आपने मार्क्स की एंट्री करी 80 और आपने क्लास एंटर कर दी 8th, ठीक है? अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, तो उसके लिए आप कैसे जाएंगे? आप यहाँ नीचे अगर मूव करें अपने कर्सर को तो आपको यहाँ पर नेविगेशन बार मिलेगा। ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट वीडियो में। सो अभी आपको दिख रहा है रिकॉर्ड 1 of 1 पे आप हैं। अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, राइट? तो आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए बटन पे। तो आपका देखिए ऊपर से फॉर्म ब्लैंक हो गया फिर से। अब आप नेक्स्ट रोल नंबर की एंट्री कीजिए, रोल नंबर 2, देन एंटर द फर्स्ट नेम, सपोज निखिल, then the marks 75 and class 8th, all right? अब आपका सपोज फॉर्म का काम कंप्लीट हो गया यहीं पे। तो अब आप इस फॉर्म को सेव कर दीजिए, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कीजिए। आपसे नाम भी पूछा जाएगा अगर आप इनकेस फॉर्म का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स फॉर्म, ऑल राइट? ओके, तो देखिए लेफ्ट साइड पे अब ये सेव होके भी आ गया। और अगर आप देखें तो आइकन्स में भी फर्क है। टेबल का आइकन इस तरह का है, फॉर्म का आइकन इस तरह का है, ठीक है? अगर आपको फॉर्म को क्लोज करना है, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट टैब में राइट क्लिक कीजिए और इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ऑलराइट? बट आपकी टेबल में अभी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। सो आप अपनी टेबल को भी पहले सेव कीजिए, क्लोज कीजिए और अब यहाँ से दोबारा डबल क्लिक करके टेबल को ओपन करके देखिए। तो यू सी फर्स्ट रिकॉर्ड रोल नंबर 1 अमन एंड सेकेंड रिकॉर्ड इज ऑफ निखिल, जो अभी हमने फॉर्म के थ्रू एंटर किया, ऑलराइट? So this is how you create a basic form and utilize it for entering records. So let's quickly go through the steps. First, you have to select the table, then click on the create tab and choose the form button, and then when your form will appear in the layout view. So accordingly you can make the changes, alright? Now let's move on to the second database object, which is report. अब report क्या होती है? रिपोर्ट बेसिकली आपके डेटाबेस का एक प्रिंटेबल और आप कह सकते हैं समराइज्ड फॉर्मेट है, ऑलराइट? अगर आपको अपने डेटाबेस का प्रिंट चाहिए तो आप उसकी रिपोर्ट बनाकर उसका प्रिंट ले सकते हैं। सो रिपोर्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट, ठीक है? ये रिपोर्ट का यूज है। अब एक बारी हम एक रिपोर्ट भी क्रिएट करके देखते हैं। अब सपोज वापस उसी स्टूडेंट्स टेबल के लिए जिससे अभी हमने फॉर्म के थ्रू एंट्री करी है रिकॉर्ड्स की, उसी का इस टेबल का हमें रिपोर्ट जनरेट करना है। सो अगेन गो टू द क्रिएट टैब, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट योर टेबल, देन गो टू द क्रिएट टैब एंड नाउ चूज द ऑप्शन रिपोर्ट, ऑलराइट? तो आपकी रिपोर्ट इस तरह से जनरेट होकर आ जाएगी। तो देखिए रिपोर्ट में यहाँ पर आपका डे, देन डेट, टाइमिंग, ये सब इस तरह से मेंशन किया जाएगा। ये आपके फील्ड नेम्स हो गए, रोल नंबर, एफ नेम, मार्क्स एंड क्लास। तो अब यहाँ पे एफ नेम क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि अगेन आपने इस टेबल के लिए बनाया है और इस टेबल में फील्ड का नाम आपका एफ नेम ही है। एंड सिमिलर इज द रीजन कि आपकी रिपोर्ट का नाम भी स्टूडेंट्स इसलिए आया है
क्योंकि आपने जिस टेबल के लिए इसको बनाया है उस टेबल का नाम स्टूडेंट्स था, ठीक है। अब जैसे फॉर्म के अपने व्यूज हैं, टेबल के अपने व्यूज हैं, तो होम टैब में ही रिपोर्ट के भी अपने 4 व्यूज आते हैं। अगेन डिफॉल्ट व्यू रिपोर्ट का भी आपका लेआउट व्यू ही है जिसमें कि ये ओपन है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट। So let's quickly go through the steps. First step is you have to select the table, then inside the create tab choose the report button and the report will appear in the layout view. अब basic report तो आपने बना ली, but just like form you can customize the report also. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉलम रिपोर्ट में से हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस, आपको लोगो लगाना है, थीम लगानी है उसमें, तो ये सब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ऑलराइट, सो व्हेन इट कम्स टू कस्टमाइजिंग अ रिपोर्ट, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द मेन रिपोर्ट हेडिंग। लेट्स सी हाउ। तो आपकी रिपोर्ट की अभी जो हेडिंग है वो ये है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसको चेंज करना है अपने हिसाब से तो आप इस पर क्लिक कीजिए और सिंपली अपना जो भी आपको हेडिंग रखनी है, मेन हेडिंग, आप उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट इट टू बी नेम्ड एज स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके टाइप करना शुरू करूंगी। स्टूडेंट्स रिपोर्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से आप अपने रिपोर्ट का मेन हेडिंग चेंज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द फील्ड हेडिंग्स। अब फील्ड हेडिंग जैसे आपको सपोज यहाँ पे एफ नेम की जगह फर्स्ट नेम करना है, तो अगेन क्लिक कीजिए फील्ड पे और इसे यहाँ से रिमूव करके फर्स्ट नेम कर दीजिए। ऑलराइट, द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज अप्लाई थीम्स। So for applying themes to your report, simply go to the Format tab. Then inside the Format tab, there is an option here at the end, Auto Format. ठीक है, यहाँ पे आपको सारे लेआउट्स मिलेंगे। आप इस मोर एरो पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको थीम्स अवेलेबल हैं। तो इन थीम्स में से आप कोई सी भी थीम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली चूज करी, ठीक है। तो इस तरह से मेरी रिपोर्ट पे थीम अप्लाई हो गई। One more thing that you can do for customizing a report is you can insert a logo. Alright? अब लोगो क्या होता है? लोगो बेसिकली एक छोटी सी पिक्चर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल बाल भवन का भी अपना एक लोगो है, राइट? जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप देखते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक लोगो होता है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में इतनी सारी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, हर एप्लीकेशन का भी अपना एक लोगो है। तो लोगो से आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज़ को। ऑलराइट, तो अगर आप अपनी एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप उसमें लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। तो सपोज आपको अपनी रिपोर्ट में अपने लोगो को चेंज करना है। अभी आपका लोगो ये है, दिस ग्रीन आइकन। ऑलराइट, ये रिपोर्ट का आइकन आपको बदलना है। तो अगेन इस आइकन पे क्लिक कीजिए और ऊपर फॉर्मेट टैब के अंदर ही कंट्रोल्स ग्रुप में लोगो का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ऑलराइट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि आप अपनी लोकेशन के थ्रू अपने फाइल नेम को स्पेसिफाई कीजिए। तो सपोज डेस्कटॉप में मेरी फाइल है, ये रहा, फीमेल कंप्यूटर यूजर। सपोज मुझे ये लोगो चाहिए। आई विल सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ऑलराइट, अब आप देखिए आपका लोगो चेंज हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन ऑफ रिपोर्ट and that is it for today's video.